हेलो स्टूडेंट्स। मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरण के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर एज टूल या कंप्यूटर उपकरण। मापन में कंप्यूटर भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है वो कंप्यूटर का समय है और सर्वत्र विकास की गति को कंप्यूटर प्रभावित कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वह डिवाइस है, वह युक्ति है जिसके द्वारा जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं या जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं उनको दिए गए निर्देशों के अनुसार उनको एनालिसिस करके बहुत कम समय में शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार तीव्र गति का जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर है वह पूर्णतः व्यवहारिक अनुसंधान तथा व्यवहारिक वैज्ञानिकों को भी बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल व मैथमेटिकल गणना जब हम पहले करते थे तो वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं मोनोटोनस वर्क था और उबाऊ, जिसको हम व्यक्ति जो है वो उस कार्य को करने में उसको ऊब होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर के युग में जब कंप्यूटर आ गया है तो कंप्यूटर मिनटों में, सेकंड्स में स्टैटिस्टिकल गणना का कार्य करता है, जो क्लर्क होते थे वो जब गणना का कार्य करते थे तो बहुत दिनों, हफ्तों तथा महीनों तक वे इस कार्य को करने में लगाते थे। तो जो कंप्यूटर है वो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है जिससे मापन कार्य बहुत ही आसान हो गया है। तो कंप्यूटर के कारण जो अनुसंधान का कार्य है या विकास कार्य है वो तीव्र गति से हो रहा है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है गणना अथवा गणना विश्लेषण करना। तो कंप्यूटर का क्षेत्र केवल गणना विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे भी कहीं अधिक व्यापक इसका क्षेत्र है। तो यदि सामान्य कंप्यूटर की क्षमता या कंप्यूटर जो है उसकी जो क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम समझें तो कंप्यूटर जो है वो गणितीय एवं तार्किक दोनों ही कार्य कर सकता है, जबकि इसके अलावा जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते थे तो वो केवल गणितीय कार्य ही कर पाता था। तो नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत अधिक तीव्र होती है। तो इसकी विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर सूचनाएं अंकों तथा अक्षरों के रूप में प्राप्त करके दिए गए निर्देशानुसार कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर की स्मृति अथवा सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसके अतिरिक्त अन्य यूनिट्स जो होती हैं, इकाइयाँ जो होती हैं, उनको जोड़कर और अधिक संग्रह, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर में जुड़े प्रिंटर द्वारा हम जो सूचनाएं चाहते हैं उनको लिखित रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर के कारण जो अनुसंधान वर्क है, जो रिसर्चेज हैं, जो विकास की गति है वो बहुत ही अधिक तीव्र होती जा रही है। तो बच्चों, इस तरह से कंप्यूटर जो है आज के युग का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि मनोवैज्ञानिक मापन में भी बहुत अधिक उपयोग में लाया जा रहा है। उसके बाद हम कंप्यूटर एज टूल के रूप में कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, यांत्रिक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है कैटेगरी या श्रेणी और बी पॉइंट है इसका क्षमता। तो श्रेणी के 3 टाइप्स हैं। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसी तरह से जब हम इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता में इसका फर्स्ट पॉइंट है मिनी कंप्यूटर, सेकंड है माइक्रो एंड थर्ड है मेन फ्रेम। इनको हम डिटेल में समझें तो यांत्रिक कंप्यूटर
वर्तमान समय में इसका केवल एक ऐतिहासिक महत्व है। आजकल यांत्रिक कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता। 1642 में पास्कल द्वारा निर्मित पास्कलीन इसी प्रकार का एक यांत्रिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा निर्मित होने के कारण ही हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में दो प्रकार हैं। पहला है श्रेणी। तो श्रेणी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को श्रेणी के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है एनालॉग। एनालॉग श्रेणी कंप्यूटर के अंतर्गत भौतिक क्रिया का कार्य कराया जाता है और इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। और इन कंप्यूटर का प्रयोग दाब यानी प्रेशर, तापमान, लंबाई आदि की गणना में अधिक किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करें तो डिजिटल श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर गणितीय विश्लेषण प्रमुख रूप से किया जाता है और आंकिक सूचनाओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो आंकड़ों को निर्देशानुसार उसकी प्रोसेसिंग की जाती है डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से। हाइब्रिड श्रेणी कंप्यूटर जो है, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों श्रेणी की जो कंबाइंड विशेषताएं हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्षमता की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की क्षमता के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मिनी कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है और इस प्रकार के कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता अधिक होती है, यानी हम बहुत अधिक चीज़ों का संग्रह इस मिनी कंप्यूटर में कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आकार में छोटा होता है, यह माइक्रो चिप्स पर आधारित होता है और इसी कारण से इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक किया जा रहा है और ये माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, एजुकेशनल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डायरी या लैपटॉप कंप्यूटर। एंड थर्ड जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बहुत अधिक बड़े होते हैं किंतु इनकी संग्रहण क्षमता तथा गति भी बहुत अधिक होती है। और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो सर्वाधिक संग्रहण क्षमता तथा गति रखने के कारण इसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं और इसकी गति भी इतनी अधिक होती है, बहुत अधिक इसकी गति जो होती है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है 2 प्रकार के हैं जिनको हमने अभी समझा है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर की लैंग्वेज। कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है। कंप्यूटर की भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और कंप्यूटर की भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मशीन भाषा। तो बाइनरी संख्याएं जो होती हैं 0 से 1, 0 व 1 के रूप में कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है। प्राचीन समय में मशीन भाषा में ही कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे क्योंकि कंप्यूटर उसी भाषा को समझता था, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरा है निम्न स्तर भाषा या लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंतर्गत मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखने की अपेक्षा असेंबली भाषा में लिखा जाता है, जो कि बहुत ही सुविधाजनक होता है और असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम समझने में बहुत आसान होते हैं तथा मशीन भाषा की तुलना में पढ़ने में भी उनको आसानी होती है। थर्ड लैंग्वेज जो है वो है उच्च स्तर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इस भाषा को पढ़ना, समझना तथा दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही सरल होता है और इस भाषा के कारण प्रोग्राम में हुई गलतियों को सरलता से हम खोजकर दूर कर सकते हैं। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उच्च स्तर भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लोगो इसे हम ग्राफिक्स लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें बच्चे कंप्यूटर में तस्वीर बनाकर रंग भरते हैं। और नेक्स्ट है फोर्ट्रान। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप
को हम फोर्ट्रान कहते हैं। 1957 में IBM द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और इसका प्रयोग आंकिक गणना जैसे पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और संयुक्त संख्याएं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोबोल। तो कोबोल को हम इसकी फुल फॉर्म हम समझें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप जो है उसको हम कोबोल कहते हैं, और जिसका प्रतिपादन जो 1959 में कोडासिल समूह द्वारा किया गया था। व्यवसाय से संबंधित आंकड़ों के प्रोसेसिंग में कोबोल का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो है इसकी विशेषता वो है पास्कल। तो स्विट्ज़रलैंड में प्रोफेसर निकिल्सन वर्थ द्वारा इस भाषा को जन्म दिया गया था। पास्कल भाषा बहुउपयोगी भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग या प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने में अधिक होता है। और आजकल तो वर्तमान समय में जावा, विजुअल बेसिक, C++, तो ये उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग बहुत अधिक प्रचलित हो रहा है, और आज जो है लेटेस्ट जो है कोडिंग करने में इन सभी भाषाओं को उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर एज टूल में हम नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो बच्चों, वर्तमान समय में कंप्यूटर क्रांति के रूप में विकसित हुआ है तथा हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, और कंप्यूटर के कई एप्लीकेशंस हैं जिनमें फर्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में। तो वर्तमान समय में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है, और विभिन्न विषयों के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एनसाइक्लोपीडिया उपलब्ध हैं जिनके द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसी प्रकार इंटरनेट के माध्यम से भी विभिन्न विषय सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर पर गेम खेलकर भी विद्यार्थी अपनी मानसिक और तार्किक शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका अनुप्रयोग है वो है बैंक के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग द्वारा बैंक के क्षेत्र में भी बहुत अधिक सुविधाजनक स्थितियां निर्मित हो गई हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको हम ATM, उसके द्वारा 24 घंटे में भी कभी भी रुपए को हम निकाल सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसी भी शहर में प्राप्त की जा सकती है, और कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा आय व्यय में भी पारदर्शिता, कार्य में इसकी गति तथा जो जालसाजी होती है उसमें भी कमी देखी गई है। नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो है यातायात के क्षेत्र में। तो रेल विभाग या वायुयान विभाग में कंप्यूटर के एप्लीकेशन के कारण आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, और इसके अतिरिक्त यातायात के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक उपकरणों के साथ कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऑफिस के क्षेत्र में तो वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों के ऑफिसेज में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, और धीरे धीरे टाइपराइटर का जो पहले से प्रयोग होता था वो समाप्त होता जा रहा है, और कंप्यूटर द्वारा टाइप करने के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार प्रिंटर द्वारा शीघ्र टाइप प्रति को प्राप्त किया जा सकता है, टाइप की गलतियों को ठीक किया जा सकता है तथा स्टोर की सुविधा भी उपलब्ध होती है, और ऑफिस की विभिन्न फाइलों को भी कंप्यूटर में सुरक्षित रूप में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय के क्षेत्र में। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कंप्यूटर का प्रयोग करके उत्पादक मूल्य को कम किया जा सकता है तथा व्यावसायिक सफलता को भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है मनोरंजन के क्षेत्र में। तो फिल्मों तथा टेलीविज़न कार्यक्रमों के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, और स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए या विशेष प्रभाव के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग हम करते हैं। कई बार देखते हैं ना हम कि फिल्मों में कोई या कोई भी टीवी प्रोग्राम में कोई स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए भी वो जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा ही उनको बनाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम भी कंप्यूटर पर ही आधारित होते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है।
नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। आईसी यूनिट में स्थित रोगी के प्रत्येक क्षण की स्थिति को कंप्यूटर की सहायता से मॉनिटर पर देखा जा सकता है तथा जो चिकित्सक है वो उपयुक्त चिकित्सा उनको इस प्रकार दे सकता है। इसी प्रकार से कैट स्कैनिंग या अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर के कारण बहुत ही आसान ट्रीटमेंट करना हो गया है। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान जैसे मौसम की जानकारी का ज्ञान कंप्यूटर से हम प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण रिसर्चेज वस्तुनिष्ठ रूप में कंप्यूटर की सहायता से किए जा सकते हैं और कंप्यूटर के उपयोग द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रचनात्मक क्रिएटिव वर्क भी हो रहे हैं और कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रह में भी किया जाता है और उन्हें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त अनुसंधान में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप सांख्यिकीय गणना का कार्य कंप्यूटर की सहायता से सरलता से सुगमता से किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले अनुसंधान के अनुरूप आवश्यक जो सांख्यिकीय गणना होती थी उनके लिए प्रोग्राम निर्मित करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो अनुसंधानकर्ता आवश्यक नहीं कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अपने रिसर्च की आवश्यकता के अनुसार एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रोग्राम निर्मित करे तथा उसके बाद वह अनुसंधान कार्य पूरा कर पाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो रिसर्चर है कंप्यूटर विशेषज्ञ को अपना रिसर्च वर्क का उद्देश्य स्पष्ट कर सकता है तथा सांख्यिकीय गणना के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित कर सकता है। और इस तरह से बच्चों एक कंप्यूटर जो है वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से कंप्यूटर भी जो है वो मापन के उपकरण के रूप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपकरण है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक टूल्स ऑफ मेज़रमेंट, तो मापन के उपकरण के अंतर्गत हमने 4 उपकरणों को डिस्कस किया। पहला था इंटरव्यू, दूसरा था केस स्टडी, तीसरा था ऑब्जर्वेशन मेथड एंड फोर्थ जो अभी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा वो था कंप्यूटर एज ए टूल। तो कंप्यूटर भी मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो रिसर्चेस को आगे बढ़ाने में, जो आंकड़ों को विश्लेषित करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। थैंक यू।